बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। मेरी सास एक दिन अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई और कहने लगी कि ये घी के डब्बे पर ऐसी फूंक मारते हैं कि घी कभी खत्म नहीं होता। ये सुनकर मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर मैं रोज ज्यादा से ज्यादा घी इस्तेमाल करती थी ताकि अपनी सास की बात गलत साबित कर सकूं। मगर इस बात को 1 महीना हो गया, मगर कभी घी खत्म ना हुआ। घी का डब्बा हर वक्त मेरी सास के कमरे में पड़ा रहता और इसे मेरी सास के सिवा कोई नहीं खोलता था। इससे मुझे तजस्सुस होने लगा। इसलिए एक दिन जब मेरी सास कमरे से बाहर गई तो मैं जल्दी से अंदर गई और ये देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि घी के डब्बे में एक आदमी। मेरा नाम शाजिया और मेरी शादी को एक गरीब घर में हुई थी। मेरा शौहर एक मजदूर था और इसकी दिहाड़ी इतनी नहीं बनती थी कि वो हम 8 अफराद को आसानी से खिला सके। मेरे 5 बच्चे थे, जबकि मेरी सास भी हमारे साथ रहती थी। अगरचे मेरा एक और देवर भी था, मगर इसकी बीवी बहुत गुस्से वाली थी। वो बात बात पर मेरी सास से लड़ती और इसे घर से निकल जाने को कहती थी। दूसरी बहू का ये रवैया देखकर मेरी सास हमारे घर आ गई। इस महंगाई के दौर में अपनी सास के आने का सुनकर मैं भी घबरा गई, मगर फिर मैंने सोचा कि बेचारी इस बुढ़ापे में कहाँ जाएगी, इसलिए मैंने सास को कुछ नहीं कहा। यूं हमारी सास हमारे साथ रहने लगी। मेरे ससुर का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था और मेरी सास ने बेवगी की हालत में अपने दोनों बेटों को पाला था। यही सोचकर मैं अपनी सास से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, मगर कभी कभार हमारे बीच भी तू तू मैं हो जाती थी। लेकिन ये भी सच था कि मेरी सास घर के छोटे मोटे कामों में मेरी मदद कर देती थी। मैं काम करती थी तो वो मेरे बच्चों को संभाल लेती थी। अक्सर लोग मेरी सास को बेवा होने की वजह से सदके के पैसे भी दे जाते थे। मेरी सास बेचारी वो पैसे भी मेरे शौहर के हाथ पर रख देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि महंगाई के इस दौर में इतने लोगों का पेट भरना कोई आसान काम नहीं था। वैसे भी इस महंगाई ने तो सबकी नाक में दम करके रखा था। आटा, चीनी और घी तो इतने महंगे हो चुके थे कि अब तो दिल करता था कि इन चीजों को इस्तेमाल करना छोड़ दें, मगर उनके बगैर भी तो गुजारा मुश्किल था। रोज सुबह 8 पराठे पकते और घी का डब्बा वक्त से पहले खत्म हो जाता था। शोहर को आए रोज घी लेने के लिए कहती तो वो मुझ पर बरस पड़ता और मुझे बच्चों पर गुस्सा में करती, क्योंकि उनकी वजह से पराठे मुझे पकाना पड़ते थे और मैं पराठे पकाना छोड़ भी नहीं सकती थी। ऐसे में मेरी सास बेचारी हमारा मुंह देखती रह जाती। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे शौहर काम पर होते तो मेरी सास सौदा सलफ लेने बाजार चली जाती। मैं भी खुश थी कि मुझे बच्चों को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता, जबकि मेरी सास भी कुछ देर के लिए सही मगर ताजा हवा खाती थी। फिर एक दिन यूं हुआ कि मेरी सास बाहर चली गई और इसकी वापसी काफी देर से हुई। मैं इस वक्त बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी जब इसने सब्जी मेरे पास रखी और सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहने लगी, आज मैंने बाजार में एक अजीब बात सुनी। ये सुनकर मैं इसकी तरफ देखा। कैसी बात? वहाँ बाजार में एक आदमी कह रहा था कि वो घी के डब्बे पर ऐसी फूंक मारता है कि घी कभी खत्म नहीं होता। ये सुनकर मैं हंसने लगी। अरे मेरी भोली सास, ऐसा सच होता तो सब लोग अमीर ना हो जाते। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, आजमा लेने में क्या हर्ज है। ये सुनकर मैंने इनसे कहा, अब तुम इस आदमी को कहाँ तलाश करती फिरोगी। ये सुनकर वो कहने लगी, इसे तो मैं अपने साथ ले आई हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। खैर इस दिन मेरी सास चूंकि घी का डब्बा ले आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस आदमी को आजमा लेते हैं। अगर ये बात गलत हुई तो हमारा कौन सा नुकसान हो जाना था। इसलिए मेरी सास ने जल्दी से घी का डब्बा अपने कमरे में रखा और इस आदमी को अपने कमरे में ले आई। मेरी सास दरअसल इस कमरे में रहती थी जो कभी मेरे ससुर की बैठक हुआ करता थी। इसलिए इस कमरे का दरवाजा बाहर की तरफ से भी खुलता था, लेकिन मेरे ससुर के मरने के बाद हमने इस बैठक को कमरा बना लिया। फिर इस दिन वो आदमी हमारे घी के डब्बे पर फूंक मारकर चला गया ताकि हमारे घर में घी कभी खत्म ना हो। इस दिन मेरी सास ने मुझे बताया कि इस आदमी ने ये भी कहा है कि इस डब्बे को हर वक्त ढांप कर रखना और कभी इसका ढक्कन मत खोलना। और इस आदमी ने ये भी कहा कि जो भी पहली बार इसमें घी निकालेगी इसके अलावा कोई और घी ना निकाले। अब चूंकि मेरी सास इस डब्बे से घी निकाल चुकी थी, इसलिए हमने फैसला किया कि वो ही इस डब्बे से रोज घी निकालेंगे। खैर पहले दिन से मुझे इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं आया था, इसलिए मैंने इसे इतनी अहमियत ही नहीं दी, मगर मेरी सास इस मामले में बड़ी पुरजोश थी। मेरे बच्चे बहुत शरारती थे, वो हर जगह घुस जाते थे, इसलिए मेरी सास घी के डब्बे को बचाने के लिए हर वक्त अपने कमरे को बंद रखने लगी। अब वो जब भी बाहर निकलती तो अपने कमरे को ताला लगा देती, जबकि कमरे के अंदर होती तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी। मैं जानती थी कि नया नया जोश है, जो ही घी कम होगा मेरी सास भी इसकी परवाह छोड़ देंगी। इसलिए सुनकर मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर मैं रोज ज्यादा से ज्यादा घी इस्तेमाल करती थी ताकि अपनी सास की बात गलत साबित कर सकूं। मगर इस बात को 1 महीना हो गया, मगर घी खत्म ना हुआ। घी का डब्बा हर वक्त मेरी सास के कमरे में पड़ा रहता और इसे मेरी सास के सिवा कोई नहीं खोलता था।
इससे मुझे तजस्सुस होने लगा, ये कैसे मुमकिन था कि घी का डब्बा इतने हफ्तों तक इस्तेमाल हो रहा था। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था। इससे मैंने सोचा कि मुझे अपनी सास के कमरे में जाकर ये राज जानना चाहिए, आखिर पता तो चले कि ये क्या चक्कर था। इसलिए एक दिन जब मेरी सास कमरे से बाहर गई तो मैंने दूसरी चाबी से ताला खोल लिया और जल्दी से अंदर गई। जो ही मैंने दरवाजा खोला, ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि घी के डब्बे में एक आदमी घी डाल रहा था। मैं इसे देखने लगी, जबकि इसे नहीं पता चला कि मैं इसके पीछे खड़ी ये मंजर देख रही हूँ। अब ये क्या चक्कर है, मैं सोचने लगी, मगर ये सोचने से ज्यादा कर दिखाने का अमल था। इसलिए मैंने हाथ में पकड़े मोबाइल का कैमरा ओपन किया और झटपट इस आदमी की तस्वीर बना ली और फिर दरवाजा बंद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं सारी रात सोचती रही कि वो आदमी कौन था और घी के डब्बे में घी क्यों डाल रहा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी सास से साफ साफ बात करने का फैसला किया। सुबह हुई तो मैंने अपनी सास के सर पे मैं पहुंच गई और वो तस्वीर इसके सामने कर दी। तस्वीर देखते ही मेरी सास का चेहरा फिक हो गया और वो बिल्कुल चुप हो गई। मैं ये जानना चाहती थी, इसके लिए अपने सास को धमकी देते हुए मैंने कहा, अब जल्दी से सारा चक्कर बता दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को सब सच बता दूंगी। ये सुनकर वो कहने लगी, बेटी ये आदमी मेरा कजन है और ये मेरी शादी से पहले से मुझसे शादी करना चाहता था, मगर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और हम दोनों की शादी कहीं और होगी। हम दोनों इस बात को भूल गए। अब इसकी बीवी भी मर चुकी है और हम कई साल बाद इस दिन बाजार में मिले थे। मैं बाजार जाती थी तो ये भी वहां पहुंच जाता था और मुझसे कहता था कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम क्यों बेटों पर बोझ बनी हुई हो। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मगर मैं दुनिया वालों को अपनी बेटों से भी डरती थी और दुनिया से भी डरती थी। इसने घी का बहाना बना दिया और ये भी घी के बहाने मेरे कमरे में मुझसे मिलने आता रहा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे अपनी सास का साथ देना था, क्योंकि खुशियों पर उनका भी हक था। वो क्यों बेवा बनकर बेटों पर बोझ बनी रहे। लिहाजा उसके बाद मैंने अपने शौहर से बात की और इसे कई मुश्किलों के बाद राजी कर लिया। मगर मेरा देवर और देवरानी इस बात के लिए नहीं माने, मगर हम दोनों मियाँ बीवी ने ये निकाह होने दिया और यूं मेरी सास निकाह के बाद अपने शौहर के घर चली गई। वो आदमी बहुत पैसे वाला था और इसने ना सिर्फ मेरी सास को खुश रखा हुआ था, बल्कि मेरे शौहर को भी बड़ी अच्छी नौकरी लगवा दी। वो दोनों जब भी हमारे घर आते थे हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आते थे। इन दोनों को की खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी। वालिदैन अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियां और जवानी कुर्बान कर देते हैं। बड़े होने पर बच्चों का भी हक बनता है कि वो उनकी खुशियों के लिए जितना हो सके हक अदा करें। मुझे खुशी थी कि मैं अच्छी बहू होने का हक अदा कर चुकी थी।